हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज में एग्जाम डेट्स अनाउंस हुई थी, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से क्लास 9-10 का एग्जाम डेट स्थगित कर दी गई है और 11-12 की डेट अभी तक जारी नहीं की गई है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्लास 9 से लेकर 12 तक का एडमिट कार्ड कब तक आएगा और एग्जाम डेट क्या हो सकती है। इसी के साथ हम बात करेंगे 15 को यानी 15 तारीख को जिनका एग्जाम है पीआरटी और क्लास 6 to 8 वालों का, उनका एक सेंटर ना देके कई अभ्यर्थियों के साथ अलग अलग सेंटर उनको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो उन कैंडिडेट्स को कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, बिहार लोक सेवा आयोग उनके लिए क्या करेगा या शिक्षा विभाग, इस पर बात करेंगे। इसी के साथ साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स का मैसेज आ रहा था या कमेंट कर रहे थे वो कि उनके फॉर्म फिलअप में कोई गलती हो गई है या उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं उसमें कुछ समस्या है, तो इस पर भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसी के साथ साथ जो 3 अटेम्प्ट और 5 अटेम्प्ट के बीच में मामला अटका हुआ है तो उस पर हम बात करेंगे कि 3 अटेम्प्ट अभी तक की स्थिति में 3 ही अटेम्प्ट हैं, तो किसको देना चाहिए और किसको एग्जाम नहीं देना चाहिए। इसी के साथ साथ अदर स्टेट की जो फीमेल्स हैं उनको इस बार एग्जाम में शामिल होना चाहिए, 89 नंबर से कम है या 90 से कम है, या फिर जुलाई में उनको अपना सीटेट एग्जाम देकर फिर शामिल होना चाहिए टीआरई 4 में। और इसी के साथ हम बात करेंगे कि अगले जो 4-5 दिन बचे हुए हैं पीआरटी और क्लास 6 to 8 में कैसे उनको क्या क्या पढ़ना चाहिए, इस समय नया पढ़ना चाहिए या फिर वही रिवाइज करना चाहिए, इन सारी चीजों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले प्रयास किया जाता है कि आप तक हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचाया जाए। बाकी अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि 9 से लेकर 12 तक का एडमिट कार्ड कब जारी होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब पहले पीआरटी का एडमिट कार्ड और 6 to 8 का एडमिट कार्ड जारी हुआ तो लगभग 29 फरवरी को आपके पास नोटिफिकेशन आया कि आपका एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं, ई एडमिट कार्ड। तो इतने दिन पहले आपको जानकारी हो गई थी और 7 तारीख से हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड होना चालू हो गया। मतलब 7 तारीख से और अभी की तारीख 15 तारीख को आपका एग्जाम होगा, तो 7 से 15 के बीच में 8 दिन का मिनिमम गैप है और कम से कम आपको 10 से 15 दिन पहले आपको ये इंफॉर्मेशन देंगे। तो ये मान के चलिए 9 से लेकर 12 तक जो भी कैंडिडेट है उन सभी को कम से कम 10 से 15 दिन पहले पता चल जाएगा। तो इसी बीच में आपकी होली भी पड़ रही है, होली 25 मार्च को है, आप सभी लोग को पता है। तो आप ये अब समझ के चलिए कि आपका एग्जाम किसी भी कीमत पर 25 मार्च से पहले होने की संभावना नहीं है, क्योंकि अब किसी भी दिन अगर ये नोटिस निकालते हैं फिर भी कुछ समय तो आपको देंगे ही। तो जो भी कैंडिडेट थे जिनको लग रहा था कि हमें समय कम मिला है, तब उनके पास अभी भी लगभग 10-15 दिन का समय मिल चुका है और जिनका एग्जाम आ गया है 15 को जिनको देना है उनके पास मात्र 4 से 5 दिन का समय है, क्योंकि 1-2 दिन आपको आने जाने में लगेगा और आज 9 मार्च है ही है और 15 मार्च को आपका एग्जाम है। तो 9 से लेकर 12 तक जो भी कैंडिडेट अपना एडमिट कार्ड का वेट कर रहे हैं, सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास बहुत बड़ा मौका है, वो इस मौके को भुनाएं और इसमें अपनी पढ़ाई को इधर उधर में करने में बिल्कुल भी मत गंवाएं और अपनी पढ़ाई लगातार करते रहें, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो अब होली के बाद होना तय है। लगभग हो सकता है कि 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद उसके आपको सारी चीजें देखने को मिले, उससे पहले एडमिट कार्ड जारी हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए अगर 30 तारीख को करते हैं तो आपको 20-22 तारीख तक एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपकी जो एग्जाम की तिथि है वो ये मान के चलिए 99% जो है आपका होली के बाद ही होगा। तो आप सभी लोग पढ़ते रहिए लगातार और एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन देखते रहिए, या चैनल पर अगर आप हैं तो जैसे एडमिट कार्ड आएगा आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाएगी। अब यहाँ पर हम दूसरा टॉपिक पे आज बात करेंगे जो काफी गंभीर मुद्दा है कि टीआरई फेज 3 में कुछ अभ्यर्थियों के साथ ऐसा हुआ है कि उनका सेम डे में, एक अभ्यर्थी ने आज मुझे अपना एडमिट कार्ड भेजा हुआ है, उनका सुबह भागलपुर में एग्जाम है और शाम को 2:30 बजे से जो एग्जाम है वो है वैशाली में। अब ये बताइए 1 घंटा पहले आपको गेट बंद कर दिया जाएगा, किस प्रकार से लगभग 150-200 किलोमीटर का सफर आदमी तय करके 2 घंटे के बीच में पहुंचेगा। इसके लिए लोक सेवा आयोग और शिक्षा विभाग को कुछ विचार विमर्श करना चाहिए। इन कैंडिडेट्स के या तो पहले पेपर को डिले करना चाहिए या सेकंड पेपर को डिले करना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं अगर हमारा पैसा रिटर्न हो जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर आप एग्जाम देने के लिए ही पैसा दिए हैं तो अगर ये आपका एग्जाम डिले हो जाता है, लेकिन इससे बहुत सारे कैंडिडेट्स को समस्या का भी सामना करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना था, लेकिन अगर डिले हो जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। नहीं तो जो कैंडिडेट 9:30 बजे भागलपुर में एग्जाम देगा, 12 बजे निकलेगा 12:30 बजे तक, उसके बाद वो वहां तक सफर करके पहुंच ही नहीं पाएगा। ये इम्प्रैक्टिकल चीजें हैं। प्रैक्टिकल में अगर आप देखेंगे तो कम से कम 3 से 4 घंटा आपको वहां पर पहुंचने में लगेगा और इतना समय नहीं है। आपका 2-2:30 बजे से एंट्री बंद हो जाएगी, लगभग 1 बजे से 2:30 बजे से अगर आपका एग्जाम होगा तो 1 बजे 12 बजे के बाद एंट्री आपकी बंद कर दी जाएगी।
तो इसके लिए शिक्षा विभाग और लोक सेवा आयोग दोनों की तरफ से कोई ना कोई नोटिफिकेशन जारी की जाए, ऐसे कैंडिडेट्स का एग्जाम बाद में करवाया जाए, या इस तरह के एग्जाम को जो फर्स्ट मीटिंग सेकंड मीटिंग दोनों में है उनको डिले किया जाए, और डिले नहीं किया जाता है तो उनके लिए संशोधित एडमिट कार्ड निकाला जाए, जिससे कि वो उसी स्कूल में अपना पेपर देने में सक्षम हो सके। अन्यथा ये स्टूडेंट के साथ सरासर अन्याय होगा, और एक तरफ से कहा जा सके तो ये शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग की मनमानी ही होगी, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि इतना बड़ा डिस्टेंस सफर करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन जैसी चीज है। आप कहेंगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पर उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हाइड करके सेंटर की फोटोज सेंड कर दूंगा, आप टेलीग्राम पर खुद जाके देखिएगा और बताइएगा कितना ये सारी चीजें सही हैं या गलत हैं। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट किसी की गलती हो या फॉर्म फिलअप के टाइम में किसी ने कोई गलती कर दिया हो, जैसे देखिए आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम, ये मिस्टेक सही करने को मौका मिल गया था। फॉर्म में अगर आपकी फोटो, सिग्नेचर में कोई गलती है तो उसके लिए एक आ गया है डिक्लेरेशन फॉर्म, उसको आप फिलअप करके ले जाएंगे, एफिडेविट पर बनवा डिक्लेरेशन फॉर्म पर सिग्नेचर करवा के आप गेस्टेड ऑफिसर की ले जाएंगे, केंद्र अधीक्षक के पास देंगे तो वो मान लिया जाएगा। बाकी अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट में गलती हो, आपके नाम, आपके फादर नेम, आपके मदर नेम, आपके एड्रेस, आपके डीओबी में किसी भी चीज में कोई भी मिस्टेक हो या आपके नाम में, तो उसके लिए आपको निश्चित रहना, बहुत परेशान नहीं होना। टीआरई फेज 1, टीआरई फेज 2 सब में ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स गलत थे। गलत का मतलब क्या, फर्जी नहीं, सिर्फ उसमें कोई मिस्टेक हो। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं। आप जाइए, आराम से अपना एग्जाम दीजिए। एग्जाम देने के आने के बाद आपको क्या करना होगा कि आपको अपने नियरेस्ट कोर्ट जाना होगा। आप बिहार के हैं तो बिहार में, अदर स्टेट के हैं तो अदर स्टेट, बस आपको अपने फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एक एफिडेविट बनवाना है कि हमारे डॉक्यूमेंट में ये गलती हो गई है, हमें फॉर्म भरने में ये गलती हो गई थी। इसके बाद आपको किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं किया जाएगा या आपको डीवी लेने से मना नहीं किया जाएगा, बस उसको अंतिम समय में आपको वहां पर पेश करना होगा और ये लोक सेवा आयोग आपको अपडेट करता रहेगा। तो ये हो गई परीक्षा के बाद की बात। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हो रहे थे और उनका एग्जाम सर पे है और इस वजह से वो टेंशन में होकर पढ़ नहीं पा रहे थे। तो आप लोग एकदम बेफिक्र होकर पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी करिए और एग्जाम देने जाइए। और इसके बाद अटेम्प्ट की बात करते हैं हम। अटेम्प्ट में देखिए 3 और 5 के बीच में मामला फंसा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि अटेम्प्ट बढ़ाया जाएगा, हो सकता है उनका लिंक अंदर तक है, किसी ऐसे लोगों से संपर्क हो तभी ऐसी बात सामने आई है कि वो 5 अटेम्प्ट होगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है कि आपका एग्जाम 5 दिन बचा हुआ है, पीआरटी और क्लास 6 to 8 का, वो 5 दिन आपका बचा हुआ है और अभी तक किसी भी प्रकार की कोई अपडेट नहीं आई है। तो यहाँ पर जिनका लास्ट अटेम्प्ट है उन कैंडिडेट्स के लिए मेरी यही एक राय या मशवरा, जो भी आप समझ लीजिए इसको। मेरा यही मानना है कि अगर आपकी तैयारी 40%, 50% के आसपास हो तब बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि अगर अटेम्प्ट नहीं बढ़ता है तो आपको समस्या का सामना करना पड़ जाएगा। और आप 50% की तैयारी में जाने के बाद, तैयारी होने के बाद देने जाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास खुद कितने कैंडिडेट्स मैसेज भेजते हैं जो 80, 85 नंबर मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो पा रहे हैं। हालांकि मॉक टेस्ट जो दे रहे हैं वो लगातार ऐसे ही देते रहें, वो घबराएं बिल्कुल नहीं। अगर किसी का 65, 70 नंबर भी आ रहा है तो वो भी एग्जाम देने जाए। लेकिन अब किसी का 120 नंबर में सिर्फ 50 नंबर आ रहा है, 40 नंबर आ रहा है, तो ऐसे कैंडिडेट को यही राय है कि आप आराम से अगले मतलब टीआरई 4 की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए और एग्जाम देने जाने का मतलब कोई रहेगा नहीं। तो ये बता दिया मैंने। अटेम्प्ट वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 2 बातें थी, एक कि आप एग्जाम देने जा सकते हैं, दूसरा अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप एग्जाम देने मत जाइए। अभी फिलहाल की स्थिति ये है कि आपके पास 3 ही अटेम्प्ट है, इसको अभी के लिए बढ़ाया नहीं गया है। हालांकि ये कहा गया था कि एग्जाम से पहले, एडमिट कार्ड जारी होने से पहले आपका आ जाएगा, अटेम्प्ट बढ़ चुका है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई अपडेट हमारे सामने आया हुआ नहीं है। तो आप सभी लोग खुद समझदार हैं तो अपना एग्जाम देने जाने से पहले सोच समझ लीजिएगा। घर में भी अपने आप पूछ सकते हैं या आप मुझसे भी पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपका है ही है, वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अदर स्टेट फीमेल गर्ल्स जो हैं वो बहुत ही बड़ी संख्या में अप्लाई करती हैं फॉर्म को। अब जब अप्लाई करती हैं तो उनके बहुत सारी कैंडिडेट्स फीमेल महिलाएं ऐसी हैं कि उनको लगता है कि वो बिहार सामान्य महिला में फॉर्म भर रही हैं, उनका 82+ नंबर रहेगा तो ले लिया जाएगा। लेकिन टीआरई फेज 2 में किसी भी प्रकार से किसी भी जगह पर नहीं लिया गया है। जिनको लिया गया था उनको समय समय पर बाहर कर दिया गया है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपकी तैयारी अच्छी हो, बहुत ज्यादा आपका मन हो
तो आप एग्जाम दे सकते हैं, आपका एडमिट कार्ड भी आएगा, आपका रिजल्ट घोषित भी हो जाएगा, आपका डीवी भी हो जाएगा, हो सकता है 1 मिनट के लिए। पहली बात तो डीवी से बाहर कर देंगे, अगर मान लीजिए 1% आपका डीवी भी हो गया तो आपको कुछ समय बाद वहां से निकाल दिया जाएगा। इसलिए सीटेट जुलाई 2024 जो आ चुका है उसकी आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, 90+ स्कोर लाइए और अगस्त में, जुलाई में हो जाएगा तो अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप सभी लोग अगस्त में फिर एलिजिबल होंगे TRE 4 देने के लिए। तो अदर स्टेट फीमेल महिलाओं को मेरी यही राय है कि अगर आप 90 नंबर नहीं है तो सबसे पहले सीटेट पास करिए अच्छे से, उसके बाद वहां पर जाके एग्जाम दीजिए, अन्यथा आपकी मर्जी है, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं। बाकी अब जो PRT का एग्जाम कैंडिडेट्स का और 6 to 8 का लास्ट 4-5 दिन उनको क्या करना चाहिए, देखिए यहां पर 2 ही चीजें हैं। उनको करना क्या चाहिए कि जितना अभी तक वो पढ़े हैं वो आप रिवाइज करना शुरू कर दें, क्योंकि देखिए आपने पढ़ लिया बहुत कुछ, अब कुछ नया पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में प्रेशर आ गया, आपको अपना टिकट भी करना है, आपको वहां तक पहुंचने की व्यवस्था भी करनी है और आपको ये भी देखना है कि मैं आराम से अपनी पूरी प्रिपरेशन, पूरा सिलेबस कवर कर लूं। अगर आपको पूरा सिलेबस जितना भी कवर हुआ है 90%, 80%, 95%, 100%, देखिए किसी भी एग्जाम में कोई भी कैंडिडेट अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो कभी नहीं कह सकता कि मेरी तैयारी 100% है। आप 100% कभी नहीं हो सकते हैं, हालांकि 1-2 केस हो सकता है एक्सेप्शन का, अपवाद की स्थिति हो सकती है कि वो एग्जाम में 100% की तैयारी करके जा रहे हो देने, लेकिन अगर आप 95-90% हैं तो आपको उसी पर रहकर अपने पूरे सिलेबस को 85 पर भी हैं, 80% पर भी हैं, तब भी आपको पूरे सिलेबस का फिर से जितना आपने पढ़ा हुआ है नया छोड़कर पुराना पूरा रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। कहीं पर भी कोई समस्या आ रही हो तो उसके लिए बहुत सारी बुक्स हैं, ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, वहां से आप उसका आंसर पा सकते हैं। तो आप सभी लोग को बहुत परेशान नहीं होना है, अब रिवाइज करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, उसमें जितना नंबर आ रहा है उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका रियल स्कोर वही होगा जो आप वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में करके आएंगे। मॉक टेस्ट देने से फायदा क्या होगा कि आपको एट एंड ऑप्शन से ही पहचानना है। अगर आपने सही ऑप्शन पहचान लिया तो आपका आंसर सही हो जाएगा, अन्यथा आपका आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन जो 120 क्वेश्चन है उसको 120 आपको अटेम्प्ट करके आना है, क्योंकि किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है। तो नेगेटिव मार्किंग ना होने के 2-4 बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आप 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हैं, भले ही आपकी तैयारी 100% की ना हो। इसलिए आप सभी लोग जाइए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। बाकी कोई और अदर अपडेट चाहिए या कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में पिन में आपको टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, वहां पर आप ज्वाइन करके और सारी अपडेट्स आप पा सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।